सावधान प्राप्त करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्न कर्मणे तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से हमें इष्ट का उपदेश दे रहा है, मोक्ष के मार्ग का उपदेश दे रहा है, हमें हमारे ज्ञान स्वभाव के बारे में बता रहा है, हमें वस्तु स्वरूप की पहचान करा रहा है, उस वस्तु स्वरूप से हमारा परिचय करा रहा है सरल रूप में दृष्टांतों के माध्यम से। ऐसा ये सहज और रूप से लिखा गया सरल ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। वास्तव में क्या स्वरूप है आत्मा का, आत्मा को कैसे ध्याया जाए, आत्मा को ध्याने का क्या उपाय है, क्या फल है, क्या प्रयोजन है, इन सब बातों की चर्चा यहाँ पर हमारी चर्चा चल रही है अभी गाथा नंबर 23 पर। चर्चा 24 पर करनी है हमको, आज 23 पर थोड़ी चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। देखो गाथा नंबर 23 पढ़ते हैं 58 नंबर के पेज पर। ये म्यूट कर लें आप। हाँ। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रये ददाति यत्तु यस्तास्ति सुप्रसिद्धम इदं वचः। सुप्रसिद्धम इदं वचः, ये वचन सुप्रसिद्ध है। यत्तु यस्तास्ति ददाति, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। अज्ञानी की उपासना अज्ञान देती है, ज्ञानी की उपासना ज्ञान देती है। इस प्रकार की बातें हम कर चुके हैं, इस पर चर्चा। इस गाथा में संगति की प्रेरणा दी गई है कि किससे संगति करें, किस प्रकार से करें। वास्तव में संगति की बहुत वैल्यू है, संगति की बहुत महिमा है, संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए देखो श्रावकों की बात तो दूर रहो, मोक्ष मार्ग में तो मुनिराजों के लिए भी किस प्रकार की उनको संगति करनी चाहिए, किन से दूर रहना चाहिए, इन सब बातों का विवरण विस्तार से दिया गया है जिनागम में, क्योंकि संगति का फर्क पड़ता है। मुनिराजों को तो वारिका से भी, महिलाओं से भी, सबकी संगति का निषेध क्यों किया? संगति का अर्थ है संपर्क में आना किसी भी प्रकार से। क्यों किया निषेध? क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है। तुम चाहे गुणवान हो, लेकिन गुणवान होने के बाद भी यदि तुम संगति गलत कर रहे हो तो तुमको गलत ही कहा जाएगा। ऐसी व्यवस्था है, ऐसी ये लोग है ऐसा कि आप यदि गलत व्यक्ति की संगति कर रहे हो तो आपको अच्छा कोई भी नहीं कहेगा। इस जगत में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि नहीं ये तो गुणवान व्यक्ति है, कर रहा तो कोई बात नहीं, कि नहीं यदि आप संगति कर रहे हो तो फिर वो आपको गलत ही कहेंगे, और आप अच्छे की संगति कर रहे हो तो आप गलत होते हुए अच्छे हो जाओगे। दिनागम में बहुत सारे उदाहरण आते हैं इसके लिए, बहुत सारी चर्चा हो चुकी है वैसे हमारी। जैसे जल होता है, गंदा जल है, बहुत ज्यादा, बहुत गंदा पानी है, बहुत ज्यादा गंदा पानी है, लेकिन जब वो स्वच्छ फिटकरी के संयोग में आता है तो क्या होता है? जब वो स्वच्छ फिटकरी का संयोग करता है, संगति करता है, तो वो गंदा जल भी स्वच्छ हो जाता है।
क्योंकि उसने स्वच्छ फिटकरी का संयोग किया, स्वच्छ फिटकरी की संगति की। अर्थात गंदा जल भी एक अच्छी संगति के कारण अच्छा हो जाता है। ऐसे ही जो कलुषित व्यक्ति है, कसायों से कलुषित है, ईर्ष्या भाव से कलुषित है, पाप से कलुषित है, तो ऐसा जो व्यक्ति है, यदि वो जिनमें ये गुण नहीं है और जिनमें अच्छे गुण हैं, ऐसे गुणाधिक व्यक्तियों की संगति करेगा, तो उसमें से ये जो कलुषित है, वो कलुषित उसका चित्त, उसके जो परिणाम कलुषित हो रहे हैं, वो परिणाम कलुषित से हटके स्वच्छ हो जाएंगे, परिणाम निर्मल हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे? जब संगति निर्मल की करोगे। वास्तव में तो देखो, यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने तो बात बहुत थोड़ी कही है, लेकिन विचारने के लिए उसमें बहुत सारी बातें हैं कि किसकी संगति किस प्रकार से करें, किस प्रकार से नहीं करें। विचार करके देखें हम किस प्रकार से किसकी संगति करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। विचार करके देखना। देखो, नहीं तो दोष लगने में देर नहीं लगती, नहीं तो दोष लगा दिया जाता है ना। तो इसलिए संगति से बचना चाहिए। कोई ये कहे हम तो नहीं लगा रहे दोष, हम तो किसी की संगति कर रहे हैं, लेकिन हम अपने को दोषपूर्ण नहीं कह रहे। कोई हमें दोष लगा रहा तो लगाने दो, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है। कोई ऐसा कह सकता है ना कि भाई हम किसी गलत व्यक्ति की संगति कर रहे हैं, लेकिन गलत व्यक्ति की संगति करने में हम गलत नहीं हो रहे। अब कोई हमें गलत कह रहा है, कोई हमको दोष लगा रहा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि अरे तुम ऐसी संगति कर ही क्यों रहे हो। पहली बात तो कि जिससे तुमको कोई गलत कहे, एक बात। और दूसरी बात, यदि तुम गलत की संगति कर रहे हो जो जिनागम विरुद्ध है, ऐसे कार्य करने वाले की संगति कर रहे हो या जिनागम विरुद्ध कार्य कर रहे हो, तो दोष लगेगा भी। यदि संगति गलत करोगे दोष लग भी जाएगा। बहुत सारे उदाहरण जिनागम में मिल जाते हैं, इसके लिए भी दोष लगाने के लिए बहुत सारे मिलते हैं। एक उसका मिलता है उदाहरण, द्रौपदी का उदाहरण मिलता है। आपने सुना होगा, आपको पता है द्रौपदी को पांचाली क्यों कहा जाता है? पता है आपको? आप बताओ। पांच पतियों वाली क्यों कहा जाता है उसको, द्रौपदी को? पता है कि नहीं? हाना में जवाब तो दीजिए आप। नहीं पता, आप बताइए। अच्छा ठीक है। देखो, जो द्रौपदी के पूर्व भव का जीव था, वेदवती नाम था पूर्व भव में। उसने एक बार एक मुनिराज और उनकी सगी बहन, सगी बहन ने आर्य दीक्षा ली हुई थी और उन्होंने मुनि दीक्षा ली हुई थी। तो एक बार वो अपनी सगी बहन जो आर्यखा थी, उनके साथ कहीं पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। तो वहां पे और कोई नहीं था, वो भाई बहन थे। वो मुनि अवस्था में, वो आर्यका अवस्था में यथा योग्य आचरण करते हुए, जैसा आर्यका को आचरण करना चाहिए, जैसा मुनिराज को आचरण करना चाहिए, उसके अनुरूप वो चर्चा कर रहे थे, कुछ धर्म चर्चा कर रहे थे। लेकिन उस द्रौपदी की जो पूर्व की वेदवती नाम की स्त्री थी, उसने पूरे गांव में ये कह दिया, मैंने इन मुनिराज को एक आर्यका के साथ अकेले में देखा है। उन पे दोष लगा दिया और इसी दोष के कारण उन पर दोष लगा फिर बाद में द्रौपदी की पर्याय में कि उनको 5 पतियों वाली कहा गया। सिर्फ ये दोष उस वाले कार्य के कारण। तो मेरा कहने का अर्थ तो यहाँ पर ये था कि आर्यका की संगति तुमने की, फिर चाहे वो तुमने योग्य आचरण करते हुए कुछ भी की, लेकिन वो गलत था। एकांत में आर्यका की संगति नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से चर्चा वार्ता के लिए भी नहीं होनी चाहिए। अब तुमने वो संगति की, तुम चाहे सही थे, लेकिन दोष तो लग गया। और ऐसी संगति से दोष लगता ही है। इसलिए वास्तव में संगति बहुत विचार के, बहुत सोच समझ के की जानी चाहिए। किससे मित्रता करें, किससे मित्रता ना करें, अज्ञानी की मित्रता अच्छी है कि ज्ञानी की मित्रता अच्छी है, विचार करके देखना। अज्ञानी, हम मित्रता किससे कर रहे हैं? अज्ञानी से कर रहे हैं कि ज्ञानी से कर रहे हैं? अज्ञानी की मित्रता ज्ञान देगी, ज्ञान की मित्रता ज्ञान देगी। और इसके लिए प्रतिमान योग में बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण नहीं, आपको इसके लिए भी प्रतिमान योग में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे देखो, एक दो उदाहरण मैं आपको बता दूं। जैसे नमीनाथ भगवान की पर्याय में, नमीनाथ तीर्थंकर जो हैं, जब वो तीर्थंकर वाले पर्याय में अंतिम भव में उनको जो वैराग्य हुआ, उस वैराग्य में किसने वो वैराग्य में निमित्त कौन बना? उनका मित्र।
उनका एक मित्र था जो उनके साथ सर्वार सिद्धि में था। वो यहाँ पर आ गए थे, मनुष्य पर्याय धारण कर ली थी उन्होंने, तीर्थंकर भगवानी, और उनके मित्र ने विदेश क्षेत्र में पर्याय धारण की थी और वहां पे केवल ज्ञान लेकर तीर्थंकर बन गए थे विदेश क्षेत्र में। तो विदेश क्षेत्र से उन्होंने दो मुनि राजाओं को बताया कि ऐसे वो मेरा मित्र है और वो अभी चरम शरीरी है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया हुआ है, और इसी भव में वो भी नमीना तीर्थंकर बनेंगे 21वें तीर्थंकर भरत क्षेत्र में। तो उन्होंने वहां जाके उनको संबोधन किया, दोनों मुनि राजाओं ने उनको बताया, संबोधन तो क्या कहेंगे, उनको जाके बताया वहां पे कि देखो तुम्हारे मित्र हैं ऐसे ऐसे, और मीन्स मित्रता कैसी होनी चाहिए। और भी देखो और भी उदाहरण मिल जाते हैं, उदाहरण तो बहुत सारे मिल जाएंगे, प्रथमा योग पढ़ने जाओगे तो। एक और उदाहरण मिलता है दो मित्रों का, तीर्थंकर के किसी तीर्थंकर के पूर्व का प्रकरण है शायद, वो जितना मुझे याद आ रहा है कि वो तो देव पर्याय में चला गया उनका एक मित्र, और वो मनुष्य पर्याय में थे। अब वो देव पर्याय वाला सोच रहा है अरे इनको वैराग्य क्यों नहीं हो रहा, इनको वैराग्य क्यों नहीं हो रहा। अब वो उनको वैराग्य दिलाना चाहता है। अब वो आता है, कुछ प्रसंग बनाता है आके, लेकिन उस प्रसंग के बाद भी वैराग्य धारण नहीं करते हो। तो फिर वो जाके भी दोबारा एक और चाल चलता है वो देव, और किस प्रकार फिर पुत्रों को मृत दिखाकर और बहुत सारी बातें करता है वहां पे, और फिर उनको वैराग्य दिला देता है, उस राजा को वैराग्य हो जाता है। मीन्स मित्रता किसकी करनी चाहिए हमको, ज्ञानी की मित्रता करोगे तो ज्ञान मिलेगा, उनको वैराग्य मिल गया, चाहे कारण निमित्त कारण है, उपादान अपनी जगह है, क्योंकि मित्रता तो निमित्त कारण ही बनेगी, उपादान कारण तो स्वयं का है। लेकिन संगति किसकी करनी, यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी ये प्रेरणा दे रहे हैं हमको कि किसकी संगति करनी चाहिए, किसकी संगति नहीं करनी चाहिए। इसलिए अज्ञानी की संगति मत करो, अज्ञानी में भी दोनों अर्थों को लेना, शरीर की संगति मत करो क्योंकि अज्ञानी है, ये शरीर अज्ञानी है इसलिए इसकी संगति मत करो, और ये आत्मा ज्ञानी है इसलिए अपनी आत्मा की संगति करो, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। ये देखो एक सुप्रसिद्ध बात उन्होंने कही है, न्याय की बात कही है, न्याय कह लो उसको, तर्क कह लो उसको, एक बात कह लो उसको, और इस एक न्याय से आप पूरी वस्तु व्यवस्था को समझ सकते हो। यदि इस एक न्याय की यदि हम बात करने जाएं तो इससे हम पूरी वस्तु व्यवस्था को समझ सकते हैं। हमारी जितनी भी विपरीत बुद्धियां हैं, फिर चाहे वो कर्तव्य बुद्धि हो, चाहे ममत्व बुद्धि हो, चाहे भोक्तृ बुद्धि हो, कोई सी बुद्धि हो, इसे एक न्याय से मैं सारी बुद्धियों पे सिद्ध कर सकता हूँ, घटित की जा सकती है। ये एक न्याय सारी बुद्धियों को कैंसिल कर सकता है, सारी बुद्धियों का नाश कर सकता है, सारी बुद्धियों को नष्ट कर सकता है जो हमारी विपरीत बुद्धियां हैं। देखो एक का मैं एग्जाम्पल देख के बता दूंगा आपको। कर्तव्य बुद्धि की यदि हम बात करें तो जिसके पास कर्तव्य होगा वो कर्तव्य करेगा। अब जीव में कर्तव्य नाम का गुण नहीं है, जीव के पास कर्तव्य नहीं है, पुद्गल के पास कर्तव्य नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल किसी के पास कर्तव्य नहीं है। इसका अर्थ है कि कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य का कर्तव्य नहीं कर सकता, कि उसके पास है नहीं तो देगा कहां से। जब द्रव्य के पास कर्तव्य है नहीं, द्रव्य कर्तव्य कर नहीं सकता किसी का, उसमें शक्ति ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं, कर्तव्य करने की शक्ति नहीं है उसके पास, तो देगा कहां से कर्तव्य, कहां से करके देगा, कहां से करेगा। इसका अर्थ है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस बात की सिद्धि इस न्याय से होती है। और बाकी चर्चा कर सकते हैं उसमें, हमें आगे बढ़ना है, आगे ही चर्चा करते हैं। देखो और भी बहुत सारी बातें हैं, विचार करना हम किसकी संगति कर रहे हैं, किसकी संगति नहीं कर रहे। 2 दिन से मैं इसलिए बात कहता आ रहा हूं कि देखो यदि हमारे परिणाम कलुषित हो रहे हैं, हमारे परिणाम कलुषित हो रहे हैं, तो ये विचार कर लेना कि हमने पक्के से कलुषित जीवों की संगति की हुई है। यदि हमारे परिणाम कसाय से युक्त हो रहे हैं तो समझ लेना हमने कसाई जीवों की संगति की हुई है। यदि हमारे परिणाम पाप रूप हो रहे हैं तो ये समझ लेना कि हमने पापी जीवों की संगति की हुई है। विचार करके देखना हमने किसकी संगति की हुई है, किसकी संगति नहीं की हुई है, इन बातों का बराबर विचार करना। क्योंकि देखो यदि आप राग कर रहे हो इसका मतलब तुम रागी की संगति में, मोह कर रहे हो अर्थात मोह की संगति में, द्वेष कर रहे हो अर्थात द्वेषी की संगति में हो। विचार कर, और इसके बिना ध्यान हो नहीं सकता। यहाँ आत्मा के ध्यान की बात की है ना,
इसके बिना ध्यान हो नहीं सकता। देखो बृहद द्रव्य संग्रह में भी आचार्य देव कहते हैं, वहां पे एक गाथा है, वहां पे माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय किच्च नच अत्यसु। माँ मुज्जय मोह मत करो, माँ रज्जय राग मत करो, महादुस्सय द्वेष मत करो। किससे? इष्ट अनिष्ट पदार्थों से। क्यों नहीं करो? तो वहां पे कहा धीर मिच्छय जय चित्तम विचित्र झाणप सिद्ध। ये सिद्धि करने के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए ये नहीं करो। और ये कब नहीं होगा? जब मोह की संगति नहीं होगी, जब निर्मोही वीतरागी वीत द्वेषी जीवों की संगति करोगे तो फिर ये नहीं होगा, और यदि इनकी संगति करोगे तो ये होगा। इसीलिए जिनागम में कहा गुण अधिक की संगति करना। एक शब्द में यदि हम बात करें तो गुणाधिक जीवों की संगति करना, जिसमें मुझसे अधिक गुण है उसकी संगति करना। कम गुण वालों की भी नहीं। कम गुण वालों की करोगे तो क्या होगा? तुम में भी गुण कम हो जाएंगे। गुणाधिक की करोगे तो तुम में भी गुण बढ़ जाएंगे। तो अब इसका विचार हम करें कि हम किसकी संगति कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। देखो इसकी टीका तो हमने पढ़ ली थी, टीका पूरी हो गई थी इसे गाथा की। लास्ट का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, ये पूरी टीका पढ़ लेते हैं एक बार जल्द 2 मिनट में, फिर आगे की चर्चा करते हैं। देती है कौन वह अज्ञान की उपासना अर्थात अज्ञान, पेज नंबर 59 पर है। यानी शरीर आदि संबंधी मिथ्या भ्रांति अथवा संदिग्ध गुरु आदि, उसकी उपासना सेवा क्या देती है? अज्ञान को, अर्थात मोह भ्रम संदेह लक्षण वाले अज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को देती है। और ज्ञानी की अर्थात ज्ञान स्वभाव आत्मा की अथवा आत्मज्ञान संपन्न गुरु आदि की सेवा अर्थात अनन्य रूप से तन्मयता से सेवा ज्ञान देती है, अर्थात स्वार्थ अवबोध लक्षण वाला ज्ञान देती है। श्री गुणभद्राचार्य देव ने कहा है आत्मानुशासन श्लोक 175 में कि ज्ञान का फल प्रशंसनीय अविनाशी सम्यक ज्ञान ही है, निश्चय से ज्ञान। अर्थात ज्ञानी की उपासना का फल सम्यक ज्ञान है। अहो यह मोह का ही महात्म्य है कि ज्ञान को छोड़कर यहाँ भी अर्थात इस उपासना में भी दूसरा सोचता है, दूसरे को देखता है, ज्ञान को नहीं देखता। इस संबंध में क्या दृष्टांत है? शिष्य पूछता है, आचार्य कहते हैं यत्तु यस्ते अस्ति तदेवं ददाति। इसका अर्थ यह है जिसके पास जो हो वही देता है, अर्थात जिसके स्वाधीन जो है वो उसकी उपासना करने पर देता है। यह वाक्य लोक में सुप्रतीत है। इसलिए हे भद्र, ज्ञानी की उपासना करके प्रकट हुई है सैपर विवेक रूपी ज्योति जिसकी, ऐसे आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में ही निरंतर सेव। भावार्थ देखते हैं। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही प्राप्त होता है। इसीलिए जिसको सपर विवेक की ज्योति प्रकट हुई है उसको आत्मा की आत्मा द्वारा आत्मा में ही निरंतर उपासना करना योग्य है। क्योंकि ज्ञानी की उपासना करनी है ना तो आत्मा की उपासना करनी है, क्योंकि ज्ञानी कौन है कि आत्मा। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला? शिष्य का जो प्रश्न था, शिष्य का प्रश्न क्या था कि आत्मा की उपासना का प्रयोजन क्या है। अब मैं आपसे पूछूं आत्मा की उपासना का क्या प्रयोजन है, बताइए आपका क्या आंसर है? आत्मा की उपासना का क्या प्रयोजन है? प्रताप अंकल जी, राजेंद्र अंकल जी। सुख की प्राप्ति। हाँ, सुख की प्राप्ति। सुख, आवाज नहीं आ रही? सुख की प्राप्ति, ठीक है, सुख की प्राप्ति। तो सुख की प्राप्ति आत्मा की उपासना से होगी, ठीक है, चलो आपकी बात। लेकिन यहाँ पर सुख शब्द का प्रयोग नहीं किया था, ज्ञान का किया था गाथा में तो। लेकिन आत्मा की उपासना का प्रयोजन क्या है? सुख की प्राप्ति। तो ये इससे कैसे हो रही है सिद्ध? क्योंकि उसके पास सुख है, जिसके पास जो वही देता है। तो हमें सुख प्राप्त करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? जिसके पास सुख होगा। सुख स्वभाव के पास जाना पड़ेगा। जिसके पास हमको सुख लेने जाना है तो जहाँ सुख का भंडार होगा वहां जाना पड़ेगा। तो सुख का भंडार कहाँ पर है? ऊपर कह चुके हैं पहले ही कि आत्मा सुख स्वभावी है। तो सुख स्वभावी है तो आत्मा की उपासना ही करनी पड़ेगी। यही आत्मा की उपासना करने का प्रयोजन है। अब देखो यहाँ फिर शिष्य कहता है
अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या होता है, क्या फल मिलता है, इस आत्मा का ध्यान करने से मिलता क्या है। प्रयोजन तो हमने जान लिया कि ये प्रयोजन है, ज्ञान प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, ये प्रयोजन है आत्मा को ध्याने का। लेकिन जो आत्मा में लीन ज्ञानी है या जो आत्मा का ध्यान करते हैं उनको मिलता क्या है, किस फल की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, यहाँ फिर शिष्य कहता है अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या होता है, अर्थात क्या फल मिलता है। निष्पन्न स्वात्मनिष्ठ, स्व आत्मनिष्ठ अर्थात जो अपनी आत्मा में बैठे हैं, जो अपनी आत्मा में स्थिर हैं, जिनका चित्त अपनी आत्मा में लगा हुआ है, ऐसे योगी की अपेक्षा से स्व आत्म ध्यान के फल का यह प्रश्न है कि अपनी आत्मा के ध्यान का फल क्या है, आत्मा का ध्यान करने से मिलेगा क्या। अब देखो हम तो कहेंगे सुख मिलेगा सीधा सीधा, लेकिन आचार्य पूज्य पाद स्वामी यहाँ कुछ और कहना चाह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, 24 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। परिचयादि विज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी जायते अध्यात्म योगेन कर्मिणाम आसु निर्जरा। क्या कह रहे हैं देखो, तीन बात कही है यहाँ पे। जायते अध्यात्म योगेन अर्थात अध्यात्म योगी को होती है, क्या होता है उस अध्यात्म योगेन अर्थात अध्यात्म योगी अर्थात आत्मा में स्थिर आत्म ध्यानी योगी, जिसने जो आत्मा का ध्यान कर रहा है उस योगी को क्या होता है। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, परिचय आद विज्ञानात्। तो वहां पे देखो शब्द विज्ञान नहीं है, आप विज्ञान है। जब उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आदि में से आ निकलेगा, और आ निकलेगा तो वो आएगा परिचय आदि अविज्ञानात्। इसका क्या अर्थ है, विज्ञान का क्या अर्थ होता है, विज्ञान का अर्थ होता है जानना, और अविज्ञान का क्या अर्थ होगा फिर कि नहीं जानना। विज्ञान का अर्थ होता है जानना, तो अविज्ञान का अर्थ क्या होगा कि नहीं जानना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो अध्यात्म योगी है, जो आत्मा का ध्यान कर रहा है, वो आत्मा का ध्यान करने वाले को परिचय आदि का ज्ञान नहीं होता, परिचय आदि का ज्ञान नहीं होता। एक फायदा, पहला फायदा क्या है, परिचय आदि का ज्ञान नहीं होता, अभी चर्चा करेंगे इसकी हम। परिचय आदि का ज्ञान नहीं होता, ये पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है, आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव का निरोध होता है। दूसरा फायदा क्या है, आश्रव का निरोध होता है। और तीसरा कर्मणाम आसु निर्जरा, कर्मों की निर्जरा आसु शीघ्रता से होती है। ये तीसरा फायदा, तीसरा फल। उस आत्मा की ध्यान के क्या फल हैं कि एक तो परिचय आदि का ज्ञान नहीं होता, परिचय आदि का वेदन नहीं होता, आश्रव का निरोध होता है, और कर्मों की शीघ्रता से निर्जरा होती है। ये किसको होती है, अध्यात्म योगेन, अध्यात्म योगी को, अर्थात जो आत्मा का ध्यान करता है उसको इसका ये फल मिलते हैं। देखो अनुवाद पढ़ते हैं इसका पहले। अध्यात्म योगेन अर्थात अध्यात्म योग से, अर्थात आत्मा में आत्मा के जुड़ान से, अर्थात आत्मा के ध्यान से। परिचय आदि विज्ञानात्, परिचय आदि का अर्थात मनुष्य, तिर्यंच, देव आदि कृत घोर उपसर्ग अथवा कष्ट आदि का अनुभव वेदन नहीं होने से, अर्थात उपसर्ग आदि की वो लक्ष्य नहीं होने से, आश्रवस्य कर्मों के आश्रव को, आगमन को, निरोधिनी रोकने वाली, कर्मणाम निर्जरा कर्मों की निर्जरा, आसु शीघ्र जायते होती है। ये फल मिलता है आत्मा के ध्यान का। इसका क्या अर्थ है, अब विचार करके देखो। परिचय आदि का अनुभव नहीं होने से, उपसर्ग आदि का लक्ष्य नहीं होने से कैसे होता है। अब विचार करके देखो, आत्मा के ध्यान से ऐसी क्या कला आती है कि आत्मा के ध्यान से परिचय आदि का जानना नहीं होता। परिचय आदि का जानना नहीं होता है क्या, परिचय आदि का जानना होता है कि नहीं होता है, परिचय उपसर्ग आदि का जानना। हाँ, परिचय आदि जानना तो होता है, तो क्या नहीं पर होता है। लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आत्मा की तरफ है। हाँ,
तो यहाँ पर जो कहा ना परिचय आदि अभिज्ञानात्, परिचय आदि का जानना नहीं होता, तो यहाँ पर जो ये जानना नहीं होता कहा है, उसको जानने के संदर्भ में मत लेना, उसको लक्ष्य के संदर्भ में लेना है कि वेदन नहीं होता, उसका अनुभव उसका नहीं करते, उसकी लक्ष्य नहीं करते। अब हम विचार करके देखें ऐसा क्या है, ऐसी क्या कला है उस आत्मा के ध्यान में जिसके कारण यह जीव परिचय आदि को नहीं जानता। परिचय आदि को नहीं जानता अर्थात परिचय उपसर्ग आदि जो होते हैं उन परिचय उपसर्ग कृत दुख आदि इसको नहीं होते, दुख आदि को ये नहीं जानता। विचार करके देखो, हमारे ध्यान में लीन श्रावक और ध्यान में लीन मुनिराज अपनी अपनी योग्यता अनुसार वो जीव किस प्रकार से परिचय आदि को सहते होंगे। हमको क्या लग रहा, अरे आप परिचय कैसे सहन करते होंगे, परिचय को कैसे सहन करेंगे, लगता नहीं लगता हमको यार कैसे परिचय कैसे सहते हैं ये। जब आत्मा में आत्मा का जुड़ान हो जाता है, जब क्यों स्पर्श होंगे, कैसे कैसे उपसर्गों को सहते होंगे, इसके उपसर्ग होते परसे सहन नहीं करते, परसे हाँ? जय होते हैं वो, क्या परसे जय होते हैं, परसे पर विजय, ना कि वो सहन करते हैं। देखो उसको परिचय विजय तो है, लेकिन परिचय सहन करते हैं ये भी कहने में आता है, और बड़े गलत नहीं है कहना। सहन करते हैं अर्थात उसको जय विजय ही करते हैं। सहन करना विजय के संदर्भ में ही है। आपकी बात सही है, जय करते हैं, सहन करना भी उसी संदर्भ में आता है कि परिचय सहन करते हैं। अब देखो आत्मा का जो ध्यान करते हैं ना, वो आत्मा ज्ञान का ही वेदन करते हैं, पर वस्तु का वेदन होता ही नहीं है। तो भाई यहाँ पर ज्ञान का ही वेदन होता है, यह उनका लक्ष्य होता है। भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं जानने का अर्थ वेदन नहीं करना और लक्ष्य नहीं करने के अर्थ में है, उसको नहीं जानने के अर्थ में मत लेना। आप विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया है वो वेदन नहीं करते, लक्ष्य नहीं करते, इसके अर्थ में लिया गया है आत्मा के ध्यान में। आत्मा के ध्यान में देखो शिव कुमार मुनिराज श्यालिनी खा रही है, लेकिन क्या हो रहा है वहां पर, श्यालिनी खा रही है उसके बाद भी, श्यालिनी भक्षण कर रही है उसके बाद भी, ये क्या, ये होता क्या है उस आत्मा के ध्यान में, ऐसा होता क्या है। इस आत्मा के ध्यान का जो फल है कि परिचय आदि का जानना नहीं होता, या फिर जाना सब नहीं बोलूंगा बार बार, परिचय आदि का वेदन नहीं होता, परिचय आदि की तरफ लक्ष्य नहीं होता उसकी तरफ, ऐसा होता क्या है उसमें, ऐसी क्या कला आ जाती है। विचार करके देखें हम, उदाहरण से यदि हम बात करके देखें, हम सबके अनुभव जनित उदाहरण है बहुत सारे ऐसे। कोई छोटा बच्चा होता है, कोई छोटा बच्चा है और वो कहीं खेल रहा है, 10-12 साल का भी हो मान लो, छोटे बच्चे, ज्यादा छोटे की बात भी नहीं कर रहे हैं, 10-12 साल का बच्चा है और वो कहीं खेल रहा है, और खेलते खेलते उसके हाथ में लग गई, पैर में लग गई, मोच आ गई पैर में, कुछ भी हो गया, उसके बाद भी 2 घंटे और खेलता रहेगा, उसके बाद भी 2 घंटे और खेलता रहेगा, और जब खेलने के बाद घर पे आएगा तो क्या कहेगा, अरे लक्के से मेरे दर्द हो रहा, बहुत तेज चला नहीं जा रहा, मुझ पे रहा नहीं जा रहा, मुझ पे ये ध्यान चला गया। 2 घंटे से क्या कर रहे थे तुम, लगी तो तुम्हारे 2 घंटे पहले है, लगी तो तुम्हारे 2 घंटे पहले है, 2 घंटे से क्या कर रहे थे, तुम्हें ये मोच का ख्याल अभी क्यों आया, तो उपयोग गया। हाँ क्योंकि उन 2 घंटे में उपयोग था ही नहीं वहां पर, जानना तो हो रहा था, उसके भी जानने में था कि मेरे मोच आ गई है, मेरे लग गई है, लेकिन इसके बाद भी 2 घंटे उसका ध्यान खेलने में था, तो खेलने के ध्यान में उसने मुझ पे खबर ही नहीं गई, मोच हो गई है, दर्द हो रहा है, दर्द तो उस समय भी हो रहा था, लेकिन दर्द होते हुए भी दर्द नहीं हो रहा है। ये कला है, और आत्म ध्यान की भी कला ऐसी है। विचार कहीं भी विचार करके देख सकते हैं हम, जैसे पंडित ओडामा जी का आता है 6 महीने नमक का पता ही नहीं चला, और 6 महीने के बाद क्या हो गया, अचानक ही नमक का पता चल गया। अचानक क्या हो गया कि आज कैसे कह रहे हो आपकी नमक नहीं डाला आपने, 6 महीने से तो कहीं नहीं रहे आप। वो डिपेंड करता है उपयोग पर, तो यहाँ उस उपयोग की ही बात कर रहे हैं कि आपका उपयोग कहाँ पर है। सिर पर सीढ़ी चल रही है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, और हमारे सिर पे सीढ़ी तो बहुत दूर की बात है, अग्नि आस पास भी आ जाए तो भी हमको तो ऐसा लगता है भागो यहाँ से, भागो यहाँ से।
और उनके सिर पे पूरा सिर जल गया, पूरा सिर जल जल के भस्म हो गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। विचार करके देखो, एग्जाम्पल है इसके लिए। तो उपसर्ग कर्त केवली है, उपसर्ग ये इतने मुनिराजों पर उपसर्ग हुए, उन सारे मुनि विचार तो करके देखें हम, वो कला क्या है, उस आत्म ज्ञान की कला, वो क्या करते होंगे, किस प्रकार से करते होंगे। ये तो हमने कह दिया, ये तो एक लाइन में हमने कह दिया कि आत्मा का ध्यान करते हैं इसलिए नहीं करते, आत्मा का ध्यान करते हैं इसलिए नहीं होता, लेकिन वो करते कैसे होंगे इसका हमने विचार किया कभी? क्या करते होंगे वो ऐसा कि उनको नहीं होता? हो जाता है वहां पर कि अग्नि जल रही है, अभी अभी वो रक्षाबंधन आने वाला है ना, शास्त्र में की कथा आने वाली है, कि क्या हो गया वहां पे ऐसा कि अग्नि में जल रहे हैं लेकिन फिर भी उफ भी नहीं है। ऐसा क्या क्या होता है वहां पे, ऐसा क्या हो जाता है आत्मा के ध्यान से? संगति का फर्क है, संगति का फर्क है। उन्होंने संगति आत्मा की हुई है, उन्होंने संगति सुख स्वभाव की हुई है। अब सुख स्वभाव को छोड़कर कहाँ इन राग देश में आएंगे, कहाँ इनमें आएंगे, अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मेरे शरीर में ये हो रहा है, मेरे शरीर में ये हो रहा है। विचार करके देखें हम कि परिचय आदि का जानना कैसे नहीं होता। पांडवों के शरीर पे गरम तप्त अग्नि से तप्त आभूषण पहना दिए, उफ भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? वो क्या क्या हो रहा है वहां पे ऐसा? नहीं, मेरा कहने का अर्थ है कि शरीर के प्रति ममत्व किस प्रकार हटता है, उस शरीर से उपयोग किस प्रकार हटता है, उन उपसर्गों से उपयोग किस प्रकार हटता है, उन परिचयों से उपयोग किस प्रकार हटता है। आहार नहीं मिला, 10 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, आहार नहीं मिला, लेकिन फिर भी क्षुधा नहीं सता रही। ऐसा क्या हो गया वहां पे? क्षुधा नहीं सता रही उनको आहार की चिंता नहीं हो रही, 6 महीने हो गए, उनको विकल्प भी नहीं आ रहा है कि आहार नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं हो रहा है, उनको उस संबंधी पीड़ा नहीं हो रही है। ऐसा क्या हो रहा है वहां? हमको 2 दिन ना मिले तो पीड़ा हो जाती है, उनको 6 महीने भी आहार नहीं मिला तो भी पीड़ा नहीं हो रही है, 1 साल नहीं मिला तो भी पीड़ा नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर लक्ष्य अनाहारी की तरफ है। जब लक्ष्य अनाहारी की ओर होता है तो आहार की दृष्टि नहीं जाती, और जब लक्ष्य अनाहारी पे नहीं होता तो आहार पे दृष्टि जाती है। इसका हमारी दृष्टि आहार पे हो रही है, उनकी दृष्टि अनाहारी पे हो रही है। उनकी दृष्टि है अनाहारी स्वरूप पर, और हमारी दृष्टि है आहार के स्वरूप पर। आज कैसा आहार बना है, आज कौन सा आहार बना है, तो अंतर है वहां पे किसका? उपयोग का, कि हमारा उपयोग कहाँ पर जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस प्रकार से जा रहा है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि आत्मा के ध्यान का क्या फल है कि परिचय आदि का जानना नहीं होता। रोग हो रहा हो तो रोग का पता नहीं चलता, पेट में दर्द हो रहा है तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा, कुष्ठ रोग हो गया पता नहीं चलेगा, कुष्ठ रोग हो गया शरीर में पीड़ा नहीं होगी, कुष्ठ रोग हो गया सनत कुमार मुनिराज को पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा नहीं होती होगी। मीन्स मैं उस अवस्था का विचार करना चाह रहे हैं, वो अवस्था कैसी है। जो सनत कुमार मुनिराज के प्रकरण में एक प्रकरण आता है कि सनत कुमार मुनिराज के पास एक देव आया वैद का रूप बनाकर। याद पता है आपको प्रकरण? तो आगे बढ़ता हूँ। हाँ पता है। पता है ना? हाँ। तो चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मतलब ऐसा क्या होता होगा, शरीर में कुष्ठ रोग हो रहा है और सामने दवाई देने वाला बैठा है, फिर भी कह रहा है दवाई नहीं चाहिए, मुझे तो दवाई नहीं चाहिए। सामने वो कह रहा है कि मैं विश्व का सबसे श्रेष्ठ वैद्य हूँ, विश्व का सबसे श्रेष्ठ वैद्य बैठा है आपके सामने, और आपके शरीर में कुष्ठ रोग हो रहा है, वो भयानक रोग हो रहा है, भयानक पीड़ा हो रही है, तो उसके बाद भी आप कह रहे हो मुझे दवा नहीं चाहिए। ऐसा क्या हुआ वहां पे कि दवा नहीं चाहिए? और वहां पे क्या कह रहे हैं कि जो रोग है उसकी दवा होती है। ये उम्मीद करना है आप मनोज जी, जो रोग मुझे है उसकी दवा बताओ, तो संसार रूपी रोग के अभाव की दवा बताओ।
मी से ये रोग नहीं लग रहा है, ऐसा क्या हुआ वहां? जब निज में निज का चिंतन होता है, जब निज में निज का ध्यान होता है, तो परिसरों के प्रति, उपसर्गों के प्रति लक्ष्य ये कर लें आप मनोज। हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, कि जब देखो का पदानुवाद है, निज में निज को चिंतवे, टले परिसय लक्ष्य, हो आश्रम अवरोध अरु, जागे निर्जर कच्छ। तो परिसय का लक्ष्य टल जाता है एक बार, परिसय परेशान नहीं करते, उपसर्ग परेशान नहीं करते। जिन उपसर्गों से हम परेशान हैं, आत्मा का ध्यान करने पर उनकी प्रति लक्ष्य। अब देखो, ये तो हमने उपसर्गों की बात की, हमने ये तो परिसर उपसर्गों की बात की। हम श्रावक अवस्था पर विचार करके देखें, तो श्रावक अवस्था पर हम विचार करके देखें तो जो आत्मा का ध्यान करते हैं वो कैसे हो जाते हैं? समतामयी, समता रस के धनी, समता रस का पान करने वाले। अब कोई गाली दे रहा है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुनिराजों की बात छोड़ दें, अभी हम श्रावकों की बात करके देखें, कोई गाली दे रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई क्रोध कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या क्या हो गया ऐसा? क्या अंतर पड़ गया कि उनको वो शांति का उपाय मिल गया? कि शांति मिलेगी कैसे? क्रोध का प्रतिकार करने में शांति नहीं मिलती, उस क्रोध के प्रसंग में भी समता भाव रखने में शांति मिलती है। और समता भाव कहाँ से आता है? ये परिसय के प्रति लक्ष्य नहीं होता, ये भी समता भाव है। वास्तव में विचार करके देखें यदि हम, तो परिसय के प्रति लक्ष्य नहीं जाता, ये समता भाव है। ये समता भाव है कि मेरा परिसय कैसा है, अरे आप वो उपसर्ग कर रहा मेरे ऊपर, वो उपसर्ग कर रहा, कि कोई कैसा भी कह रहा, मेरा समता भाव है। कोई लक्ष्य नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? वहां सर मुनिराजों की अवस्था समझ में आती है, लेकिन श्रावक तो हमारे जैसे ही है ना, उनमें ऐसा क्या अंतर आ गया? और अंतर कैसे आ गया? वो अंतर किसके बल पर आ गया? किसका बल है वो? मुझे है श्यामी उस बल की दरकार। किस बल की दरकार है हमको? उस बल की दरकार है जिस बल पर ये जीव राग द्वेषी नहीं होता, क्रोध नहीं आता, गाली देने वाले के प्रति क्रोध नहीं आता, उपसर्ग करने वाले के प्रति क्रोध नहीं आता, निंदा करने वाले के प्रति क्रोध नहीं आता। किसी में मध्यस्थ भाव रखते हैं, किसी में समता भाव रखते हैं, लेकिन राग द्वेष नहीं होता। वो बल किसका बल है? वो बल कि आत्म ध्यान का बल है। वो लाइन आती है ना उसमें, समता षोडशी में एक लाइन आती है, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न अहो। क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न हो। कब होगी ये दृष्टि? ज्ञान दृष्टि से देख अहो। जब ज्ञान दृष्टि से देखेगा, जब ज्ञान को ज्ञान में देखेगा। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जब ज्ञान में ज्ञान को देखता है, अर्थात आत्मा में आत्मा को देखता है, तो क्या होता है? परिसरों के प्रति लक्ष्य टल जाता है। और परिसय कैसे? देखो, परिसय की मैं बात की है, लेकिन परिसय के साथ उपसर्ग की भी बात की है वहां पर। इसलिए वहां पे टीकाकार ने लिखा मनुष्यकृत, देवकृत, तिर्यंचकृत। अच्छा, परिसय उपसर्ग में अंतर क्या होता है पता है आपको? परिसय में उपसर्ग में क्या अंतर होता है? परिचय उपसर्ग तो दूसरों के द्वारा, परिचय से जीवन पर। उपसर्ग आपकी आवाज बीच में कट गई, क्या बोला आपने? वो दोबारा बोले। आपने क्या प्रश्न किया वो भी नहीं समझ में आया। परिचय और उपसर्ग में क्या अंतर?
परिसर परिसर दूसरों के उपसर्ग। द्वारा, हाँ, परिसर उपसर्ग में क्या अंतर है? परिसर हाँ, सहन किया ये जाता है, उसका पूछा भाई है। कृत होता है। हाँ, उपसर्ग दूसरों के द्वारा किया जाता है। हाँ, उपसर्ग और परिसर परिसर से सहन किया जाता है या जीता जाता है। जीता जाता है, मैं जीते जाए की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो उपसर्ग भी जीता जाता है, परिचय भी जीता जाता है, उपसर्ग भी जीता ही जाता है, जीतने की बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो दोनों ही जीते जाते हैं, मैं उपसर्ग अंतर पूछ दूसरे रहा के हूँ। द्वारा होता है। हाँ, उपसर्ग दूसरे के द्वारा होता है। और परिचय स्वयं जीता जाता है। सेम जीता जाता है, वो बात तो ठीक है। देखो, बात तो आपकी सही है, आप कह तो सही रहे हैं कि जो हाँ, उपसर्ग है वो परकृत होता है, फिर चाहे वो मनुष्य हाँ, कृत हो, तिर्यंच कृत हो, देव कृत हो, जो दूसरों के द्वारा किया गया है, दूसरों के द्वारा कुछ अड़चने पैदा की गई है, तो वो तो है उपसर्ग। और जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, जो प्रकृति के द्वारा है, वो परिचय में आता है। जैसे सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, सुधा है, तृषा है, अच्छा, प्रकृति के जो द्वारा सब उनको है वो परिचय। प्रकृतिगत है, ये किसी ने किया नहीं है, तो ये चीजें आती हैं परिचय में। और जो दूसरों के द्वारा किया गया वो आता है उपसर्ग में। इसीलिए हाँ, यहाँ परिचय का लक्ष्य करता है, तो टीकाकार ने वहां पर परिचय आदि में, नीचे टीका में मनुष्यकृत, देवकृत और तिर्यंचकृत कहकर वहां पर उपसर्ग को भी शामिल किया है, कि परिचय के साथ साथ उपसर्ग का भी विचार करना। परिचय तो है ही, लेकिन परिचय के साथ उपसर्ग का भी लक्ष्य टल जाता है। इसलिए यहाँ पे देखो अनुवाद में लिखा है ना, परिचय आदि का अर्थात मनुष्य, तिर्यंच, देवादि का घोर उपसर्ग अथवा कष्ट आदि का। तो ये परिचय में और उपसर्ग में एक अंतर है, और दोनों का ही विकल्प नहीं आता जब वह जीव आत्मा का ध्यान करता है। आत्म ध्यान के समय ना परिचय में विकल्प जाता है, ना उपसर्ग ना में विकल्प जाता है, ना बीमारियां विकल्प जाता है, ना किसी अन्य चीजें विकल्प जाता है। हाँ, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो मिल रहा है। और इसीलिए एक बात ये और कहें, समय तो हो गया है, परिचय उपसर्ग में जो अंतर है ना, वो अंतर आज कोई समझता नहीं है। जैसे जैसे शीत परिचय है ना, शीत परिचय है, तो मुनिराज शीत परिचय को जीतते हैं। अब मुनिराज कहीं पे रुके, आजकल जो जहां रुके वही रुकने की जगह नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कहीं पर रुके, और वहां पर श्रावकों ने क्या किया, अरे हवा लगेगी, मुनिराज को ऐसा करते हैं, ये खिड़की पर कार्टून आदि लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मनुष्य का उपसर्ग कर दिया उन्होंने परिचय को जीतने नहीं दिया उनको। जिस परिचय को वो जीतना चाहिए था उनको, मनुष्य ने क्या किया, परिचय को जीतने नहीं दिया, फिर कार्टून लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया। अब गर्मी हो रही है तो चलो विंडो खोल देते हैं, अंदर मुनिराज विंडो खोल देते हैं, हवा लग जाएगी थोड़ी सी उनको। ये क्या है, मनुष्य का उपसर्ग हो गया उनको। और उनको क्या लगता है, अरे हमने तो सेवा कर ली, हमने तो पुण्य कर लिया, पुण्य का काम किया हमने तो। लेकिन तुमने पुण्य का काम नहीं किया, तुमने उनको शीत परिचय सहने से रोक दिया, तुमने उनको ग्रीष्म परिचय सहने से रोक दिया। बारिश का समय हो रहा है तो तुमने उनको, अरे यार यहाँ पे रुकने की जगह दे देते हैं, ऐसा नहीं विचार करना, उसमें मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ परिचय उपसर्ग में अंतर समझ के उसको भी समझना कि हम उपसर्ग तो नहीं कर रहे, कहीं पुण्य करने के चक्कर में पता चला हम उपसर्ग करके कर्मों को बांध रहे हो, उसका विचार करना। कर चर्चा करेंगे इसकी। और आत्मा को ध्यान के 3 फल यहाँ बताए हैं, एक तो परिचय का लक्ष्य टल जाता है, एक आश्रम का निरोध हो जाता है, और एक निर्जरा होती है। उस संबंधी का और चर्चा करेंगे। इसकी टीका काफी लंबी है, टीका काफी बड़ी है इसकी, तो कोशिश करेंगे कर पूरी हो जाए। विचार करना वास्तव में आत्मा का ध्यान करने से क्या सिद्धि होती है, क्या फल है आत्मा का ध्यान करने के, क्या प्रयोजन है आत्मा के ध्यान करने का। प्रयोजन की चर्चा 22-23 नंबर की गाथा में कर दी, और उस आत्मा का ध्यान करने का फल, इसकी चर्चा आचार्य पूज्यपाद स्वामी 24 नंबर की गाथा में कर रहे हैं। विचार तो करना। इसको और ये म्यूट करना है जरा।
कि हम सब भी आत्मा का ध्यान करते हुए, मैं शास्त्र नहीं दे पाऊंगी तो ये आप ये म्यूट करना आप, साइबर चेक कर देगा। ये हम सब भी आत्मा का ध्यान करते हुए पल लक्ष्य गति को छोड़कर स्वलक्षी होकर अपने आत्मा का लक्ष्य करते हुए मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। जिनवाणी स्थिति तो हम ये कह रहे हैं भैया जी, हाँ बताइए। या ये अपने जैसे आपने कहा मनुष्य के तो उपसर्ग है ये, या वात्सल्य भाव से आप ऐसे नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, वो अच्छा, उपसर्ग में आएगा क्योंकि उनको परिचय वो उनकी उनकी अब साधना है। परिचय से जीतना उनकी साधना है और आपने तो उनको परिचय नहीं जीतने दिया, अर्थात आपने उनकी साधना में विघ्न डाल दिया। उसको वात्सल्य नहीं कहेंगे। वहां पर आप श्रावक के लिए कह रहे हो तो वात्सल्य कहने में आएगा, लेकिन आप मुनिराज के लिए कह रहे हो तो वो उपसर्ग में आएगा। ठीक। और देखो ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। आप मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 8वें अधिकार में पंडित टोडामल जी ने कहा, ग्वाले का जो उन्होंने उदाहरण दिया प्रथमान योग के व्याख्यान के विधान में, तो वहां पे उन्होंने कहा कि ग्वाले ने मां प्रशंसा तो इसलिए कर दी कि उसने धर्म अपेक्षा से किया, वो जानता नहीं था इसलिए उसकी प्रशंसा कर दी। लेकिन वहां पर ये कहा ग्वाले ने कि वो उनको सर्दी लग रही थी और उसने अग्नि जला दी कि उनको सर्दी ना लगे, तो उपसर्ग है। पंडित टोडामल जी ने वहां पे यही कहा कि किया तो उसने उपसर्ग था, लेकिन वहां तो उसकी धर्म भावना देखकर वो जानता नहीं था, उसको पता नहीं था कि भाई उनको शीत परिचय जय भी होता है, उनको ये सब बातें पता नहीं थी ग्वाले को, इसीलिए उसकी प्रशंसा कर दी, लेकिन है वो उपसर्ग ही। तो आप वहां भी देख सकते हैं प्रथमान योग के व्याख्यान के विधान में। ठीक। और कुछ पूछना है आपको? निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदे ना सते बारे, वंदे ना सते बारे। पूरी दासा मई जनवाणी माता की भैया जी को सादर जय जी।